हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही जो भर्ती परीक्षा होने वाला है 2026 में, उसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण गणित के सवाल लेके आए हैं, मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कैसे बनाते हैं समझिएगा। कहता है पहला क्वेश्चन, यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा। x अनुपात y बराबर निकालना ना। अब देखो क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि x का 15%, यानी कि हम क्या बनाएंगे, पहले बनाते हैं x और का मतलब क्या होता है, गुना। अब 15 और प्रतिशत का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या का 100वां भाग, यानी 15 का 100वां भाग 15 और बटा में 100। प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो x गुने 15/100। अब फिर कहता है बराबर y के 10%, यानी y, अब का मतलब गुना 10%, 10% का मतलब 100। अब कहता है इसका 3 गुना है, इसका क्या है, 3 गुना है, 3 गुना है। अब देखेंगे जो कटने वाला है, बराबर की साइड भी 100 है, बराबर की साइड भी 100 है, 100 से 100 कट गया हमारा। और फिर क्या कटेगा, तो ये भी कट जाएगा, 3 5 15, 5 बार में, और यहाँ से फिर 5 दूना 10। क्या बच गया हमारा, x बराबर y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। अब ये y गुणम है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बटे y बराबर, यहाँ हमारा बच गया 2, और 2 के नहीं कुछ तो बटा में 1 आएगा ना, तो 1 होगा। यानी कि अब हम इसको अनुपात में लिखेंगे, यानी x अनुपात y बराबर हो जाएगा हमारा 2:1। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि राम अपने पास 2000 रुपये रखे हुए थे, उसने इसमें से 300 रुपये खर्च कर दिया, तो उसने कितना प्रतिशत धन खर्च किया, प्रतिशत में बताना है। तो देखो 300 रुपये खर्च किया, 300 रुपया जो है उसने खर्च किया कितना रुपया में, 2000 रुपये में, यानी 2000 रुपये में 300 रुपये उसने खर्च किया। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो यानी प्रतिशत का मतलब गुने 100 कर देंगे। अब देखो यहाँ से 2 0 कट गया, ये 1 0 काट दिए, और 2 15, 15 दूना 30 होता है ना, यानी कि 15% उसने क्या किया, खर्च किया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक खिलौने पर 12% की छूट देने के बाद 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा। खिलौने का अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 308 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। अब 12% का छूट दे रहा है, तो कोई भी होता है तो 100%, यानी 100%, 100% में 12% क्या कर दिया है, छूटे दे दिया है, यानी 12% उसमें घटा दिया, तो कितना बच गया, 10 में 2 गया 8, 9 में से गया 8, 88%। यानी कि 88% कितना है, 308 है ना, तो यानी कि 308 लिखेंगे, 308 और कितना हो जाएगा 88%, यानी 88%। अब प्रतिशत गुने टोटल कितना 100% का, तो 100% लिख देते हैं, 100%। अब प्रतिशत काट देते हैं। अब 88 काट देंगे तो कितना बार में काट जाएगा, 22 चौके 88, 4 बार में काट रहे हैं तो 25 चौके 100, फिर कटेगा वो इससे कट जाएगा, 22 से कम 22 और 22 चौके 88, 14। अब कितना आ गया हमारा, तो 14 गुने 25 बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो 5 चौके 20 गुना कर देते हैं। तो देखो 14 और 25 को मल्टीप्लाई करना है ना, 5 चौके 20, 5 और 2 7, 4 दूना 8, 2 एकम 2, यानी 0, 8 7 15 5 बाकी 1 2 1 3, 350 कितना आ गया हमारा, 350 रुपया आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 350 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया, खिलौने का अंकित मूल्य निकल गया। समझ गए होंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या समझे कि 100%
100% में 12% क्या करता है, छूट देता है, तो 88% होता है। यानी 308 रुपया में बेचा तो 308 रुपया यानी 88% हो गया। तो गुने 100% कर दिए। अब क्या करें, काट दिए प्रतिशत, कितना आ गया, 350 रुपया। ये किसका, इसका अंकित मूल्य निकल गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 125 रुपये की राशि 2 साल में 1800 रुपये हो जाएगा। कितना है, 1250 से 125 नहीं 1250 रुपये की राशि जो है 2 साल में कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, ये बताना है कि दर बताना है। दर कहता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से इतना हो जाएगा। तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले 1250 रुपया है हमारा, क्या है, यहाँ लिख देते हैं मूलधन। 1250 रुपया हमारा मूलधन हो गया। तो मूलधन हमारा है 1250 और 2 साल में 1800 रुपया हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिख देते हैं। या मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये मिश्रधन हुआ ना, मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है। मिश्रधन हमारा हो गया 1800 रुपया। कितना आ गया, 1800। अब हम क्या करते हैं, ये 1250 इधर 1800, इसको और हल्का कर देते हैं। तो जब 2 से हम दोनों तरफ काटेंगे, 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 650। अगर हम काट देते हैं 2 से तो 625 आएगा, 625 हो जाएगा। इधर भी 2 से काटे, दोनों तरफ 2 से काट दिए तो ये हमारा हो जाएगा 900। इसको क्या किया, और इजी कर दिए, हल्का कर दिए। अब देखो दर पूछ रहा है ना, 2 साल में 1800 रुपया हो जाएगा। अब देखो तो हम इसका क्या कहते हैं, 2 साल का पूछ रहा है तो इसका हम वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, अब देखो इसका भी और इसका भी दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो 625 को वर्ग करेंगे तो 25 और 900 को वर्ग करेंगे तो 30 है ना आएगा, हाँ 30। 900 का अगर वर्ग करते हैं तो 30 आता है। अब देखो 30 25 कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यानी कि 25 यानी 5/25 और गुने हमारा कितना हो जाएगा, 100 गुने 100। अब काट देंगे तो 25 चौके 100, 5 चौके 20%। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से, तो 20% की दर से। कितना प्रतिशत, 20% की दर से 2 साल में जो होगा 1200 रुपये का 2 साल में 1800 रुपया हो जाएगा 20% की दर से। तो इसी तरह बनाएंगे। अब 5वां क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। अब समझिए, तो एक पासा है, तो एक पासा में कितने अंकों तक संख्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो पासा आप लोग खेले होंगे लूडो छक्का में 6 तक होता है ना। अब कहता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, कटे, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 1 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 2 हमारा अभाज्य संख्या होगा, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 2 भी 1 और 2 से कटेगा, 3 1 और 3 से कटेगा, 5 1 और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या हो गया। तो 1 2 3 क्या गो, 3 हुआ अभाज्य संख्या। तो प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, देखो प्रायिकता बराबर होता है सभी परीक्षणों की संख्या या सभी परीक्षणों की संख्या, सॉरी सभी कुल परीक्षण होगा, गलत, सॉरी। प्रायिकता बराबर कुल परीक्षण, कुल घटना की परीक्षा, कुल घटित परीक्षण, और नीचे हो जाएगा कुल परीक्षण की संख्या, कुल परीक्षण की संख्या। अब समझो कुल घटित परीक्षण यानी कि कुल अभाज्य संख्या कितना, 1 2 3, यानी 3 और कुल परीक्षण 1 2 3 4 5 6, तो 6 काट देंगे, 3 दूना 6 यानी 1/2। यही क्या हो गया हमारा आंसर आ गया 1/2। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है।
तो उनकी परिधि का अनुपात ज्ञात करना। तो देखो क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो दो गो वृत्त कहता है, एक वृत्त का हम ले लेते हैं R1 यानी पाई R1 का स्क्वायर, क्षेत्रफल का अनुपात कहता है ना। एक ले लेते हैं पाई R2 का स्क्वायर बराबर कितना है 4:9 यानी 4/9। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से पाई और पाई कट गया तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4/9। अब स्क्वायर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा रूट में, यानी कि लिखेंगे R1 बटे R2 बराबर हमारा कितना आ गया 4/9 का, ये रूट में आ जाएगा ना। तो R1 बटे R2 बराबर रूट से बाहर करेंगे 2 और 3 तिया 9, यानी कि R1 अनुपात R2 बराबर कितना 2:3। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।